तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे चैनल गुरुकुल गुरुजी में। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की इस ठंड में पढ़ाई चल रही होगी। तो इसी के क्रम में आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 के जो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरा वीडियो जो है अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे चलते हैं पहले स्लाइड पे। देख सकते हैं बच्चों, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि किसी परिपथ में 6 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। ठीक है, बोला है कि इस समय अंतराल में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक तरफ इसमें का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए एक तरफ आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। इधर थोड़ा सा देखिए, तो बच्चों एक तरफ कंसेप्ट भी बताऊंगा। कंसेप्ट इसका क्या है, तो इसका कंसेप्ट है ठीक है, क्या कहता है कि जो आवेश का क्वांटीकरण है, आवेश का क्वांटीकरण होता है Q इक्वल टू, फार्मूला होता है प्लस माइनस NE इक्वल टू, फार्मूला होता है IT। क्लियर, बोलिए बताइए, समझ में आ रहा है। Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस NE इक्वल टू IT। इसमें N क्या है, अगर आपसे पूछेगा कि N क्या है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्लियर, बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें अगर बोलेगा E क्या है, तो E आपका मूल आवेश है। क्या है, मूल आवेश है। ठीक है ना, बोलिए सही है। और उसके बाद इसमें I क्या है, I आपका है वैद्युत धारा। क्या है भाई, वैद्युत धारा है। वैद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है बोलिए, एम्पियर होता है। क्लियर, बोलिए ठीक है। उसके बाद से I, इसमें T क्या है, तो T जो है आपका समय है, समय। ठीक है, अब जो ये मूल आवेश E है, इसका मान फिक्स होता है। इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 के पावर, 10 के पावर क्या होता है -19, और आवेश है तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम्ब, इतना होता है। इसी कंसेप्ट से हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सवाल में क्या बोला है कि किसी परिपथ में 6 एम्पियर, 6 एम्पियर यानी कि आपका जो है I का मान दिया है कितना, 6 एम्पियर दिया है। ठीक है, बोलिए 10 सेकेंड तक, यानी कि T का मान दिया है कितना सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों से पूछा है। तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को, तो ध्यान से देखिएगा। मैं यही फार्मूला लगाऊंगा। Q इक्वल टू क्या होता है, तो होता है आपका NE इक्वल टू होता है IT। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्लस माइनस है, जो प्लस माइनस है, अवजिया ना तनी कम खोला, ठीक ना। हाँ, यहाँ जो प्लस माइनस है देख सकते हैं, ये प्लस माइनस हमें बस केवल यही बताते हैं कि जो आवेश होगा वो धनावेश है कि ऋणावेश है। ठीक है ना, धनावेश रहेगा आवेश तो प्लस, और माइनस रखेंगे तो ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को n निकालना है, तो n इक्वल टू सूत्र क्या होगा, IT अपान में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब पूरा टोटल मान भरेंगे, इसमें क्या मान हो जाएगा, 6 गुणे 10 हो जाएगा, बटा कर लेंगे E का जगह पे 1.6 गुणे 10 के पावर क्या होगा, -19 हो जाएगा। सही है, बोलिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है ये ऊपर जाएगा 10 के पावर -19, तो ये प्लस हो जाएगा 10 के पावर 19 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 10, 10 है, और इंटू हो जाएगा 10 के पावर 19 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। बोलिए सही है। अब यहाँ पे ये 10 और 10 के पावर 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 के पावर 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60 बटा में 16, और गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर 19 और 1 20 हो जाएगा। सही है ना। अब इसको हम लोग कटाएंगे, देखिए इसको हम लोग कटाएंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे कटाएंगे। तो क्या ये 4 से कटेगा, हाँ 4 से कटेगा। कैसे, 4 चौका 16 हो जाएगा, और 15 चौके
60, 15 बन। और हम लोग जब इससे भाग देंगे तो 4 3 12 चौचौ के 16 अधिक हो जा रहा है ना, तो 4 3 12 3 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पे, तो 30, तो 4 7 28, बचेगा कितना 2, तो 4 5 20, यानी कि 3.75 और गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा 20। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर। देख सकते हैं पूरा सवाल, इसको जो है आप धीरे जो है स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल एक बार देखिए सवाल, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, इधर हम लोग हल किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, देखिए ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है 0.9 मीटर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली वो बोला है 2 × 10 के घात, यहाँ पे ये 19 है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 19 ले करेंगे, ये 19 है। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले एक साइड में आपको मैं कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट इसका क्या होने वाला है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, देखिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, चुंबकीय फ्लक्स कह रहा हूँ, ठीक ना। चुंबकीय फ्लक्स को दिखाते हैं फाई बी से, ठीक ना, फाई बी से। अब आप ये मत सोचिएगा कि सिलेबस में नहीं है या है, क्योंकि मैं ये 2026 का जो अनसाल्ड आया है उस अनसाल्ड से उठाया हूँ सवाल को, ठीक है ना। और ये आप लोगों के अनसाल्ड में ये सवाल मिल जाएगा, और जो ये पूछा गया सवाल है पिछले वर्षों में वो उसका ये सवाल है, इसलिए मुझे इसको बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग दिखाते हैं किससे, फाई बी से दिखाते हैं। ठीक है, और फाई बी इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए फाई बी इक्वल टू क्या होता है सूत्र बाबू, बी ए कास थीटा, बी ए कास थीटा होता है। इसमें बी क्या है, तो बी जो है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है, इसका मात्रक भी आपको मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए इसका मात्रक होता है, एक तो होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लगाना भूल गया है, और यहाँ पे क्षेत्रफल है तो यहाँ पे भी मीटर आपका लगाना भूल गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका एक और मात्रक होता है, इसका टेस्ला भी। टेस्ला अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में किसका मात्रक होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का, है ना, चुंबकीय फ्लक्स, नहीं गलती हो गया ना, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। हम लोग इसका देख रहे हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का देख रहे हैं ना। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बता रहा हूं क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक टेस्ला होता है। इसका एक और मात्रक होता है, क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्लियर, बोलिए। एक और मात्रक होता है जो कि होता है गास। क्या होता है, गास। और इसमें ए क्या है, तो क्षेत्रफल है, और ये थीटा क्या है, तो वो कोण है, ठीक है ना। कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना कोण है, ठीक है। अब जैसे इसमें बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र का अनुदिश, जब चुंबकीय क्षेत्र का अनुदिश कहेगा तो आपको इसमें थीटा का मान क्या लेना होगा, 90 लेना होगा, ठीक है ना। और जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कहेगा तो थीटा का मान क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। ये केस बनता है कुंडली के केस में। आप ये मत सोचिएगा कि लंबवत है तो 90 है, नहीं, क्योंकि ये कुंडली है और कुंडली के जो तल होता है ना वो दिखाई देता है, रखा जाता है लंबवत, लेकिन उसका जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या होता है, वो समांतर होता है। क्लियर, बताइए। देखिए आगे इसको हम लोग करेंगे पहला इसमें का सवाल। देखिए पहला सवाल क्या है, इसमें बोला है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, लिख देता है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश। तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश क्या होता है, सूत्र फाई इक्वल टू, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी ए और कास, और यहाँ पे चूंकि थीटा की जगह पे है 90, तो कास 90। और हम लोग जानते हैं कि जो कास 90 है ना, कास 90 का मान होता है 0 उठा के भरेंगे तो बताइए क्या होगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मान आ गया 0, ठीक है। दूसरा इसमें क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के
के लंबवत कह रहा है, लंबवत। तो चुंबकीय क्षेत्र के जो लंबवत हम लोग लेंगे तो यानी कि थीटा का मान लेंगे 0 अंश, और यहाँ पे फाई बी बराबर लेंगे हम लोग बी ए, और कास क्या हो जाएगा 0 अंश। और कास 0 अंश का मान आप लोग जानते हो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं ऊपर। तो यहाँ पे b का मान सवाल में क्या दे रखा था, तो b का मान दे रखा था, एक बार नीचे करके देख लेते हैं b का मान क्या दिया है। तो b ये वाला है 2 × 10 के पावर 19 है, और a का मान दिया है 0.9। तो इसको उठा के जो है इसमें रखते हैं, तो 2 × b का मान 2 × 10 के घात 19 और गुणे a का जगह पे क्या रखेंगे 0.9। अब इसका देखिए मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा आपका 0.9 है, में 2 से गुणा करेंगे 1.8 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर क्या होगा 19, और इसका मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। आपसे पूछेगा वेबर किसका मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। और ये जो सब मात्रक है ये किसके मात्रक है, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दिखाते हैं किससे, बी से दिखाते हैं। ठीक है ना, एकदम माइंड में भर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखिए। देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि 2 बल्ब जिनमें से एक पर लिखा है 100 वाट 20 वोल्ट लिखा है, दूसरा बल्ब पर 60 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। अंकित मतलब लिखा है। बोला है कि इसको 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। हम लोगों से बोल रहा है कि विद्युत मेन से कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध। तो धारा पूछा है, पहला सवाल ये हो गया। फिर दूसरा बोला है कि प्रतिरोध बोला है ना, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, दूसरा सवाल हो गया। फिर बोला है कि उनका तुल्य प्रतिरोध, ये तीसरा सवाल है। और उनसे ली गई अलग अलग धाराएं, यानी कि ये चौथा सवाल है। यानी कि टोटल आपका इसमें 4 आंसर लाना है। ये सवाल में 4 आंसर लाना है। 2025 में भी पूछा था, 2024 में पूछा था, आप जाके देख सकते हो। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आप ऐसा ही सवाल आप लोगों को मिलेगा। तो पहले बात करते हैं कंसेप्ट की ओर, ठीक ना। देखिए, तो सबसे पहले इस साइड में कंसेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट देखिए, तो बात करते हैं कंसेप्ट में। मैंने आप लोगों को बताया था शक्ति का मंत्र। देखिए शक्ति, अगर आप लोगों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति का क्या करना होगा, मंत्र याद रखना होगा, ठीक ना। शक्ति का मंत्र क्या होता है, शक्ति का मंत्र होता है P इक्वल टू होता है VI इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर R होता है, ठीक ना, इक्वल टू होता है V स्क्वायर बटा में R। ठीक है, ये आपका शक्ति का मंत्र हो गया। ठीक है, ये वाला फार्मूला कब लगाते हैं, जब V दिया हो I दिया हो। ये वाला फार्मूला कब लगाते हैं, जब I दिया हो R दिया हो। जब ये वाला फार्मूला कब लगाते हैं, जब V दिया हो और R दिया हो। जो दिया रहेगा उसको लेकर हम लोग जो है निकाल सकते हैं। बोलिए सही है। तो अब शक्ति ये हो गया, इस तरह से हम लोग शक्ति निकाल सकते हैं। और एक और चीज है, अगर हमें प्रतिरोध निकालना है तो यहाँ से R इक्वल टू हम लोग इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर बटा में क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला हम लोग डायरेक्ट उठा के भी रख सकते हैं। ये फार्मूला आया कहाँ से, तो यहाँ P लिए है और इसको ले लिए हैं। इसमें R को पछांदर करके P की जगह पे रख दिए हैं। तो R इक्वल टू P स्क्वायर V स्क्वायर बटा में क्या हो गया है, P हो गया है। ठीक ना, बोलिए समझ में आ रहा है विधिवत, बताइए। कोई दिक्कत हो तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए और वीडियो लाएंगे। ठीक है, अच्छा वीडियो लाएंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सवाल में क्या दिया है उस पर समझते हैं। इसमें प्रथम बल्ब, 2 बल्ब है ना, तो पर प्रथम बल्ब जो है उस पे क्या लिखा है उसको लिख लिया जाए। ठीक है, लिखा है 100 वाट लिखा है, यानी कि भाई वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। शक्ति का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक वाट होता है। आप लोगों से एक और सवाल पूछेगा, अश्व शक्ति पूछेगा। एक अश्व शक्ति क्या होता है ये पूछेगा, तो आप बोलना कि 746 वाट के बराबर होता है। इसको हम लोग प्यार से HP भी कहते हैं। क्या कहते हैं, HP। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, बोलिए SI यूनिट क्या होता है, शक्ति का वाट। तो P1 बराबर क्या लिखा है, 100 वाट, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 100 वाट हो गया। ठीक है, उसके बाद से P1 हो गया, प्रथम बल्ब है, और V1 दे रखा है, कितना वोल्ट दे रखा है, 20 वोल्ट दे रखा है। ठीक है,
और कुछ पूछा है इसमें? नहीं। फिर विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट बोला है, तो एक काम कर सकते हैं, P1 दे रखा है, V1 दे रखा है, तो क्या हम लोग I निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। R निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले R की बात किया जाए तो R1 इक्वल टू हो जाएगा कितना भाई? R1 इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बटा में V1 स्क्वायर बटा में हो जाएगा P1। तो V1 स्क्वायर, V1 कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 20 का गुणा 20 में लगाएंगे, 20 का स्क्वायर का मतलब यही होता है, ठीक है। और उसके बाद से P1 का क्या है आपका? 100 है, 100 लिख देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आया कितना? 2 और 2 कितना आया? 4 आ गया। बोलिए सही है, 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, R1 हो गया। अब हम लोग जो है I1 भी निकाल सकते हैं। I1 कैसे निकालेंगे? तो I1 हम लोग निकाल सकते हैं, P इक्वल टू VI है ना, यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा P1 बटा में क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। P1 बटा में V1 यानी कि प्रथम बल्ब द्वारा ली गई धारा निकाल सकते हैं, P1 बटा में V1। तो बताइए P1 की जगह पे क्या भरेंगे? तो P1 की जगह भरेंगे 100, अपान में V1 की जगह पे क्या भरेंगे? तो भरेंगे आपका 20। जब इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका कितना? तो 20 पचे 100, 5 एम्पियर आ जाएगा। क्या आएगा? 5 एम्पियर। क्लियर ना? तो R1 निकल गया, I1 निकल गया, ठीक। इसके लिए अब दूसरा जो बल्ब कह रहा है उसके बारे में देखिए, ठीक है। दूसरे बल्ब के लिए, तो दूसरा जो बल्ब दिया है यहाँ पे लिखे हैं द्वितीय बल्ब के लिए, द्वितीय बल्ब। द्वितीय बल्ब पे क्या क्या दिया रखा है भाई? 60 वाट दे रखा है, यानी कि P2 दे रखा है कितना वाट? 60 वाट। फिर बोला है इसमें V2 दे रखा है कितना? 220 वोल्ट, ठीक है। और इसको क्या करेंगे भाई, हम लोग इसको निकालेंगे, फिर से आपका R2 निकालेंगे। R2 इक्वल टू सूत्र क्या होगा? V2 के स्क्वायर बटा में क्या होगा? P2, और V2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 220 में 220 का गुणा करेंगे और बटा कर लेंगे P2। P2 का मतलब क्या है आपका? 60 है, ठीक है। अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कट गया ना, बोलिए। अब यहाँ पे 22 में 22 का जब हम लोग गुणा कराएंगे, 22 में 22 का गुणा, तो ये होगा 484। 484 एक 0 लगा देंगे, बटा में हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। बोलिए 22 में 22 का गुणा 484। अब क्या करेंगे, इसको 2 से कटा लेंगे। 2 से कटाएंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2 से, तो ये हो जाएगा 2 4 2 0, और बटा में हो जाएगा आपका 3। तो इसको हम लोग दशमलव में निकाल सकते हैं, ठीक है। दशमलव में अगर निकालना होगा तो 3 8 24, 8 हो गया, और यहाँ पे 3 8 24, और बचेगा आपका यहाँ पे 2 है 0 करके, और यहाँ पे 3 3 6 का 18, फिर बचेगा 20.6, 806.6 ओम हम लोग आराम से लिख सकते हैं। बोलिए सही है ना? बोलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो R2 निकाल लिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे? I2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? P2 अपान में, P2 अपान में क्या हो जाएगा? V2। तो P2 कितना दे रखा है भाई? इसमें P2 दे रखा है आपका 60 दे रखा है। 60 बटा में क्या हो जाएगा? 220। अब इसका कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, 2 3 6, और 11 दूनी का 3 बटा का 11 यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। I2 आपका 3 बटा का 11 एम्पियर आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों से और कुछ तुल्य प्रतिरोध बोला है ना, तुल्य प्रतिरोध भी निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है हम लोग को, देखेंगे। चूंकि तुल्य प्रतिरोध, ठीक ना, प्रतिरोध चूंकि किस में बोला है? समांतर क्रम में बोला है ना जी, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? R बराबर निकालते हैं R1 R2 बटा में R1 प्लस R2। R1 क्या रखा है? R1 कितना निकाले हैं? इसमें 4 निकाले हैं ना, 4 ओम निकाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे लिखे 2 24 20 बटा में लिख सकते हैं 3, ऐसे करके क्या है, दशमलव भी लगा कर लिख सकते हैं, बटा कर लेंगे। R1 प्लस R2 यानी कि 4 प्लस लिख देंगे कितना? 24 20 बटा में लिख देंगे कितना? तो 3 लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 गुणे 24 20,
और बट्टा में हो जाएगा कितना आपका 3 बट्टा में हो जाएगा 4 3 12 और ये जोड़ लेंगे तो 24 32 हो जाएगा। बट्टा में क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन मारेंगे, ये हो गया 4 गुणे 24 20 और बट्टा में हो जाएगा कितना 24 32 और इसका कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 4 से ये कटने का, हाँ 4 से कटेगा, 4 एकम में 4 4 8 32 4 6 के 24 4 6 के 24 होगा ना। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे 4 6 के 24 देखिए 4 6 के 24 और 0 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये 4 से कटेगा क्या, हाँ 4 से कटेगा, तो ये वाला 4 से, ये भी 4 से कटेगा। 4 से कितने बार में जाएगा, तो 4 6 के 24 ना और 4 5 20 605 हो जाएगा। 605 बटा में 605 बटा में कितना आ गया 608। ठीक है, अब जब इसका हम लोग भाग लगाएंगे डायरेक्ट, अब यहाँ से भाग लगा दे रहे हैं तो ये लगभग आपका 0 पॉइंट करके कितना आएगा, शायद 9 बार में जाएगा 0.9 और लगभग में मान लीजिए इतना ओम आएगा आंसर। सही है ना, अब भाग लगा के देख लीजिएगा 605 में है ना, 608 से भाग लगा देंगे तो 0.9 करके आपका ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब हम लोगों से बोला है कि कुल धारा कितना होगा, तो धारा कैसे निकालेंगे, तो धारा निकालने का सूत्र होता है हमारे पास I = V बटा में R। V कितना था 220 था, बटा कर लेंगे R कितना है भाई, R यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकाले ना, R ये तुल्य निकलेंगे। ठीक है, तो 0 पॉइंट क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे 0.9। तो I = अब भाग लगा लेंगे, देखेंगे कितना आएगा। ठीक है, तो लगभग में इसको भी कर लेंगे यहाँ पे 0 अब बटा में 9 होगा, 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 2। ठीक है, 9 दूनी 18 बचेगा 18 4 22 40 और कितना हो जाएगा 9 9 चौके 36 9 चौके 36 9 5 45 9 चौके 36 और 36 और 4 फिर 40 बचेगा, फिर 9 चौके 36। ठीक है, और 10 यानी कि 244 एम्पियर आएगा। कितना आएगा 244 एम्पियर। ठीक है ना, अलग अलग धारा कितना निकलना है 0 पॉइंट धारा अलग अलग। ठीक है, जल्दी देखे ना। हाँ ये वाला आंसर, ये देखिए ये आंसर सही नहीं आया। ठीक ना, देख लेंगे आंसर से, हाँ मिसप्रिंट है। बाकी यहाँ पे आपका अलग अलग धारा क्या है, एक आया है आपका 5 एम्पियर और एक आपका यहाँ पे आया 3 बटा में 11 एम्पियर। और यहाँ पे अगर हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर भाग दे, देखिए इसमें सेंसर आ रहा है कि नहीं, ये वाला सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला जब हम भाग देंगे तो देखिए कितना है 3 है 11 है, जब भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा पहले तो 0 पॉइंट में जाएगा 11 दूनी का 22 हो जाएगा, बचेगा कितना 22 और 8 30 0 हो जाएगा और 1177 लगभग आपका ये आपका इतना 1177 लगभग ये आपका आंसर दूसरा वाला मैच कराए 0.272। ठीक ना, मिसप्रिंट है, ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये वाला आंसर ठीक ठाक है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा सवाल ऐसे ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो मैं 10 सवाल कराने वाला हूं पूरा, आप कहीं नहीं जाइए, बस बने रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है, देखिए सवाल कह रहा है भाई हम लोगों से, सवाल कह रहा है कि एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है, क्या लिखा है 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट लिखा है। यानी कि इस सवाल में भी आपको अब बोला है कि इसकी पूरी क्षमता के से कार्य करने में इसे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह पूछ रहा है। बोला है कि इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, प्रतिरोध भी निकालने के लिए कह रहा है। और फिर बोला है कि 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसे कितना किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो आप देखिए इसमें जो कंसेप्ट बनता है, मैं बताया ना कि इधर कंसेप्ट बताऊंगा, इसमें जो कंसेप्ट बनेगा सबसे पहले तो हम लोग जो है आई वाला निकालेंगे, I = P बटा में V लगाकर। ठीक है, क्योंकि P = क्या होता है V × I होता है। ठीक है, मंत्र से। और फिर एक और लगाएंगे इसमें R वाला, R = सूत्र होता है V² बटा में P होता है, दोनों लगाएंगे। फिर एक और यूनिटों की संख्या निकालने के होता है, यूनिट की अगर हमें संख्या निकालना है तो एक सूत्र में बताया गया है, क्या होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन अब बटा में क्या होता है
1000 होता है। क्या होता है? वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा में होता है 1000। चलिए इस सवाल को करते हैं। क्या क्या लिखा है पहले वो लिख लेते हैं। तो लिखा है हमारा P इक्वल टू क्या लिखा है? 2.3 और किलो वाट लिखा है। ठीक है, तो किलो वाट में बच्चों हम लोग समझते हैं कि 1000 होता है, ठीक ना। 1 किलो वाट में 1000 होता है और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वाट। ठीक, अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2300 वाट। क्या हो जाएगा? 2300 वाट। क्लियर, समझ आ रहा है ना? बोलिए। अब जब 2300 वाट हो गया, अब इसमें 230 वोल्ट दे रखा है, यानी कि V का मान दे रखा है 230 वोल्ट। 230 वोल्ट दे रखा है। बोलिए सही है ना? 230 वोल्ट। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? I इक्वल टू क्या होगा? I इक्वल टू सूत्र होगा P अपान में V। तो P की जगह पे क्या भरेंगे? 2300 भर लेंगे। ठीक है, अपान में 230 भर लेंगे। इसका कैलकुलेशन इससे कटेगा तो कितना एम्पियर? 10 एम्पियर आ जाएगा। कितना एम्पियर आ जाएगा? 10 एम्पियर। सही है। और उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है भाई? कि बोला है कि कितनी धारा प्रवाह होगा ये तो नहीं, और इसके प्रतिरोध की गणना, प्रतिरोध भी निकालना है। तो लिखेंगे R इक्वल टू क्या सूत्र होता है? V स्क्वायर अपान में P। V स्क्वायर अपान में क्या होता है? P, ठीक ना। देखिए V स्क्वायर अपान में क्या होता है? P होता है। तो V के जगह पे क्या है भाई? 230 है ना, तो मैं 230 गुणे 230 कर लूंगा। ठीक है, अपान में P के जगह पे क्या है? आपका 2300 है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूंगा। ठीक है, अब इसको जब कटाऊंगा तो भाई ये कटेगा, 10 से 10 कटेगा। कितना आ गया आपका? 23 आ गया। 23 ओम आ गया। क्या आ गया? 23 ओम। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बताइए फटाफट बताइए। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है हम लोगों से? कि यूनिटों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? यूनिटों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिटों की संख्या। यूनिटों की जो संख्या है, यूनिटों की संख्या का सूत्र क्या होता है भाई? वाट होता है ना, गुणे क्या होता है? घंटा होता है ना, और गुणे क्या होता है? दिन होता है, और बटा में क्या होता है? 1000 होता है। तो आप बताइए वाट कितना वाट है भाई? तो वाट आपका 2300 वाट है ना, तो 2300 वाट लिख लेंगे। गुणे घंटा कितना दे रखा है? 10 घंटा। 10 घंटा। दिन कितना दिया है? 1 दिन। भाई 10 घंटा यानी कि 1 ही दिन होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है वो कि जो है इसे 10 घंटे तक कार्य किया जाता है। ठीक है ना, तो 1 ही दिन में 10 घंटा हो सकता है, और यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। कितना आया आपका? 23 यूनिट। क्या आया? 23 यूनिट आ गया आंसर। बोलिए, यहाँ पे 23 यूनिट लिखा भी है। ठीक है ना। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए ध्यान से, बोलिए। बोला है हम लोगों से क्या कि लोहे के एक तार की लंबाई, ठीक है, L1, यहाँ पे ये 1 है। L1 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? A1, और प्रतिरोध दे रखा है 5 ओम है। बोले यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई में दो गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में कोई अंतर न आए तो नए तार की प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, तो मैं इसी सवाल को आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और एक ऐसे आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है कॉन्सेप्ट समझिए, जल्दी से करने का कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक ना, कैसे होता है ये सवाल। ठीक है, मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या है? R1 है, और इस तार को खींचकर हमें इसको 2 गुना कर देना है। 2 गुना करेंगे, चाहे 3 गुना करेंगे, चाहे n गुना करेंगे। मान लीजिए इसको खींचकर हम क्या कर दिए? n गुना कर दिए, तो जो नया वाला तार है इसका जो प्रतिरोध होगा वो n स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? n स्क्वायर गुना हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए फटाफट। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि कोई तार है और उस तार को खींचा जा रहा है, उसका प्रतिरोध R1 दे रखा है, और आप लोगों से बोल रहा है कि उसको n गुना खींच कर दिया जा रहा है, तो नए तार का जो प्रतिरोध है वो होता है n स्क्वायर इंटू क्या होता है? R1 होता है। ठीक है, एक तो कंसेप्ट ये हो गया। ठीक, दूसरा कंसेप्ट क्या होता है भाई? दूसरा कंसेप्ट होता है कि एक फार्मूला आता है, ठीक है, प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध का फार्मूला होता है R इक्वल टू बम बम भोले रो और ले और ए। बम बम भोले रो ले ए। रो हो गया
एल हो गया, ए हो गया। इस रो का मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है, रो का मान कभी नहीं बदलता है। बाकी और एल बदल जाए, ए बदल जाए, वो अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिरोध भी बदल जाता है, लेकिन ये विशिष्ट प्रतिरोध एक ही पदार्थ के लिए नहीं बदलता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले पहला कंसेप्ट से मैं इस सवाल को कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये सवाल है प्रतिरोध कितना दिया है बताइए, आर बराबर दिया है 5 ओम, गुना कह रहा है ना, तो एन का मान है कितना गुना कह रहा है, 2 गुना कह रहा है ना, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो नया जो तार होगा उसका प्रतिरोध हो जाएगा आर इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर और इनटू हो जाएगा आपका R1। तो एन स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे R1 क्या है आपका 5 है, 2 का स्क्वायर यानी कि क्या है 4, 4 गुणे क्या हो जाएगा 5, और 4 पचे क्या हो जाएगा 20, 20 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 ओम, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ गया 20 ओम आ गया, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, अभी मैं मिटाऊंगा, फिर मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, इस फार्मूले को लगाकर उसको देखा जाए, ठीक है ना, क्या कह रहा है। देखिए 20 ओम, देखिए बोल रहा है कि लोहे का एक तार है जिसकी लंबाई क्या है L1 है, क्षेत्रफल क्या है A1 है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध का सूत्र होगा R1 इक्वल टू हो जाएगा रो तो बदलता नहीं है, रो बराबर हो जाएगा L1 बटा में क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, L1 बटा में A1। और इसमें R1 का मान दिया है, कितना दे रखा है 5, चलिए वो देखते हैं, बाद में उसको देखेंगे, ठीक है। तो फिर बोला है कि यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, मतलब